हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का व्लॉग लास्ट व्लॉग के बाद से ही कंटिन्यू हो रहा है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने दोनों बच्चों को सुला दिया था, तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, दोनों बच्चे उठ चुके हैं। अभी मैं इनको थोड़ा इवनिंग के लिए ना रेडी कर दूंगी। दोनों बच्चों के मैंने ओडोमास लगा दी। काशवी के हाथ पे ना ओडोमास लग गई थी, वही मैं वॉश कर रही थी। अब दोनों की कॉम्ब कर दूंगी। तो काशवी की मैंने चोटियाँ कर दी हैं, इसकी जो क्लिप्स वगैरह ना इनको भी उठा के रख दूंगी। इतनी देर में जैश के फ्रेंड्स आ गए थे सारे, बोले कि आंटी हमें डांस करना है, तो इनके लिए मैं यहाँ पे सॉन्ग्स चला दूंगी। ये लोग अपना डांस वांस करके खेलते रहेंगे और मैं अपना इवनिंग का काम जो भी होता है वो निपटा लूंगी। तो यहाँ पे सारा काम हो गया था और मैंने पूजा भी कर ली थी। सुबह तो जब पूजा होती है ना तब सारे घर की साफ सफाई नहीं हुई रहती, मतलब काम पड़ा रहता है, बट पूजा हो जाती है। बट शाम को सारा घर साफ सुथरा रहता है और पूजा हो जाती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है देखने में। उड़ कुत्ता नहीं उड़ता। चल चिल्ली में तोता तोता नून मिर्च जल्दी कर दे। नून मिर्च जल्दी कर दे। नून मिर्च तो डालो। चटाका कर दे काशू। हाँ, अच्छा तू करी। नून मिर्च जल्दी चटाका। और डालो ऐसे कह रही। मिर्च जल्दी। सैंडविच खा लो, सैंडविच। क्यों मोमोज? सैंडविच खानी है? रोटी बना रही हूँ मैं, रोटी खानी है। रोटी खाना है ना? नहीं नहीं, रोटी खानी है। मोमोज रोटी, चाउमीन। रोटी अच्छी चीज होती है। मम्मी गुस्सा ओए, क्या खाना है? भुट्टा? वो क्या होता है? ए, हाँ, आपसे तो डर लगता है मेरे को। देख, एक क्लिप लगवाई है, मैं इसके दो क्लिप लगा रही थी। ये क्या बनी बैठी है आज काशू? ये वाली अच्छी लगती है आपको? मुझे तो अच्छी नहीं लग रही है। मुझे अच्छी नहीं लग रही है। आपको अच्छी लग रही है? मैं चाय बना लूँ अब? काशू, आपको दूध पीना है? क्यों? रोटी खाना है? हैं? रोटी बनाओ, चल मैं ला रही हूँ आपके लिए रोटी। यहाँ पे हमारी चाय बन के रेडी है। एक एक कप चाय हम पी लेंगे और एक कप में से मैं काशी को परांठा डिप करके खिला दूंगी। अभी ज़्यादा रात नहीं हुई है, बट दिन छिप चुका है, दिन छोटे होने लग गए ना आजकल। फिर ये चल पड़े थे बच्चों को घुमाने के लिए, इनकी पार्टी कराने के लिए। इनको मोमोज खाने थे तो ये वहाँ लेके चले गए थे। और इनके जाते ही ना दीदी आई थी, तो दीदी थोड़ी देर बैठी थी, तो वो मैंने क्लिप नहीं ली, मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। फिर जाते टाइम मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पे रंगोली बनाने लग गई थी। वैसे ना ये रंगोली नहीं है, ये लक्ष्मण रेखा है। ये डेली मुझे यहाँ पे खींचनी पड़ती है। यहाँ पे मैंने ऑल आउट जला रखी है और इधर मैंने फास्ट कार्ड भी लगा रखे हैं, क्योंकि मच्छर नहीं आते इतने, बट जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना लाइट पे आते हैं, वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। वो दरवाजे के नीचे से घुस आते हैं, खिड़की में से आ जाते हैं, तो उनसे बचने के लिए सब करना पड़ता है, क्योंकि ना बेड पे घूमते रहते, कहीं बच्चों के कानों में ना घुस जाए। और वैसे काशवी ना तो ज़रा सा भी कुछ देख लेती ना वो डर जाती है। तो बाहर से मैंने सारी सफाई कर दी थी, जो जो सामान उठा के रखना पड़ता है ना, खाट उठा दी थी, मुड्डा उठा दिया था, सब कुछ उठा के रख दिया था। और बच्चे ना यहाँ कलरिंग कर रहे थे। जयेश के पापा इनके लिए कलर नोटबुक्स और ये मतलब कलरिंग नोटबुक और कलर्स लेके आए थे, तो इनसे ही खेल रहे हैं 2-3 दिन से बच्चे। और काशवी ना मेरे से कह रही थी, मम्मा ये जो रैपर है ना जिसमें कलर आए थे, इसको फेंक दो। मैं इसको कहती बेटा इसको यहीं रख दो, मैं इसमें बाद में कलर डाल के रख दूंगी, बट ये मान नहीं रही थी। फिर मैंने इसको ना ऐसे कह दिया, बेटा बाहर छिपकली है, मुझे डर लग रहा है, मैं बाहर नहीं जा रही, आप यहीं रख दो, जब मैं बाहर जाऊँगी तब फेंक दूंगी। तब जाके इसने यहाँ रखा था। और जयेश यहाँ पे अपनी कलरिंग वगैरह करने लग रहा है, पूछ रहा था कि मम्मा कौन सा कलर कहाँ पे करना है। तो बस वही मैं इसको समझाने लग रही थी। जयेश को तो अब थोड़ा समझ में आने लग गया कि अच्छे से कलरिंग कर लेता है। पहले तो ये भी काशवी की तरह ऐसे ही बस डिज़ाइन से ही बनाते रहा करता था। उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई थी कुछ टीवी में अच्छा सा लगाने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम ना अच्छी अच्छी मूवीज़ वगैरह आती है और मुझे बड़ा शौक है मूवीज़ वगैरह देखने का। तो मैंने टीवी में कुछ लगा लिया था, फिर मैं कपड़े फोल्ड करने लगी थी। वैसे तो मोस्टली मैं कपड़े शाम के टाइम फोल्ड कर लेती हूँ, बट कभी टाइम नहीं लगता तो फिर मैं रात को कर लेती हूँ। बट कोशिश मेरी यही रहती है कि जिस दिन धुले हो ना उसी दिन सेम डे कपड़े फोल्ड हो जाएँ, क्योंकि फिर पड़े पड़े ना इन पर भी सिलवट आती रहती है। फिर नेक्स्ट डे तो मतलब और ज़्यादा मुश्किल काम लगता है। जिस दिन धोए ना उसी दिन तो जल्दी हो ही जाता है काम। फिर वो दूध वगैरह गर्म करके मैंने रख दिया था, हम सो गए थे। फिर नेक्स्ट डे की क्लिप है, यानी कि संडे मॉर्निंग की। तो संडे मॉर्निंग लेट ही हुई थी, मतलब मैं लेट ही उठी थी सो के। तो अभी बाहर बच्चे नहा रहे हैं, उनके पापा उनको नहलाने लग रहे हैं, तो यहाँ पे मैं रूम ठीक करने लगी थी। तो कंबल मैंने बेड के अंदर रख दिए थे, और कोई जगह नहीं है, डेली मैं बेड में रखती हूँ और बेड में से ही निकालती हूँ यूज़ करने के लिए। सारे तकिए के कवर फाड़ रखे हैं, देखो। जैसे ना पाड़े मन थोड़े ना कर।
ये दोनों पापा बेटा डेली रात को पिलो फाइट करते हैं और इनकी पिलो फाइट के चक्कर में ना मेरा काम बढ़ जाता है। इन्होंने ना सारे पिलो कवर फाड़ दिए लड़ाई कर करके। तो ये अभी मुझे सिलवाने हैं क्योंकि हाथ से मैंने लास्ट टाइम सिले थे बट इनकी सिलाई ना रुकती नहीं है। तो अब की बार मैं सिलाई मशीन से ही सिलवाऊंगी। जब मैं बेडशीट वॉश करने के लिए निकालूंगी ना तभी मैं इनको सिलवाने के लिए लेके जाऊंगी। उसके बाद मैं ना झाड़ू लगाने लग गई थी। एक तो मेरी झाड़ू बहुत छोटी होगी और ऊपर से ना बेड के नीचे कचरा गिरता रहता है। जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो कभी पेंसिल गिर जाती है, काशवी की क्लिप्स गिर जाते हैं, रबड़ बैंड गिर जाते हैं, शार्पनर, इरेजर, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ना गिरती रहती है। जैसे लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था इसके नीचे जो बेल की नीचे वाला होता है ना जिससे बेल बजती है वो भी गिर गया था। तो वो तो मैंने निकाल लिया था। अभी ड्रेसिंग हटाया ना इसी जगह कहीं पड़ा था तो वो मैंने उठा के रख दिया था। अभी ड्रेसिंग भी मैंने अच्छे से हटा के क्लीनिंग कर दी है। तो ज़्यादा अच्छे से झाड़ू लग नहीं पाती, बेड के नीचे स्पेस ही नहीं है। तो जो छोटी मोटी चीज़ें निकलती जा रही थी ना वो मैंने निकाल ली थी। जैसे अभी देखो काशवी की एक क्लिप पड़ी है, बेड के नीचे शॉर्पनर पड़ा है। तो एक दो चीज़ें मैंने निकाली ना तो मेरे को ऐसा लग रहा था क्या पता और भी कोई चीज़ें पड़ी हो। तो जिसके लिए मैंने सोचा कि चलो बेड हटा के ना तब सफाई करती हूँ। डबल बेड तो मुझसे हिलता नहीं है, छोटा जो सिंगल बेड है ना इसको हटा के और फिर सफाई करती हूँ। तो ये सिंगल बेड ना मुझसे हिल ही नहीं रहा था क्योंकि लास्ट टाइम इन्होंने बेड लगाया ना तो इन्होंने जो डबल बेड है ना ये सिंगल बेड के बिल्कुल टच करके लगा दिया, जिस वजह से वो वाला बेड हिल ही नहीं रहा था। तो मैंने थोड़ा सा डबल बेड भी हिलाने की कोशिश करी तो वो भी मुझसे नहीं हिला। तो जिस वजह से ना एकदम से मेरी कमर में झटका गया और ऐसे कटक आवाज आ गई। मैं कई देर तो बैठी रही। मैं सोचा मैं करूँ तो क्या ही करूँ। फिर मैं हिम्मत करके लगी। मैंने वीडियो ना बहुत तेज कर रखी है। मैं एकदम धीरे धीरे काम करी। एकदम कमर में ना इतना जोर का दर्द हो गया कि बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। ये छोटी मोटी चीज़ें निकली थी। देखो ये पेन है और ये इरेजर और पता नहीं क्या क्या है। पत्ते नहीं निकले थे, पत्ते तो ये बाहर ही पड़े थे। ये ना बेड के नीचे नहीं थी चीज़ें, बेड और दीवार के बीच में जो जरा सी जगह रह जाती है ना वहाँ फंसी हुई थी तो वहाँ से निकली थी। और ये पत्ते जैश स्कूल से लाया था। कल जब स्कूल से आया ना ये पत्ते लेके आया था। उसके स्कूल में एक्टिविटी होनी थी कुछ पत्तों की। तो जब इसके स्कूल में एक्टिविटी होनी थी उस दिन जैश के पापा इसको जल्दी घर ले आए थे तो एक्टिविटी कर नहीं पाया। तो ये बोला मम्मा मैं घर पे करूँगा, जिसके लिए पत्ते लेके आए थे। इसने पत्ते ना वॉशिंग मशीन पे रखे थे बट हवा से उड़ के इधर उधर हो गए थे। तो वो पत्ते भी मैंने निकाल दिए थे। अभी दोनों बच्चे चले गए थे अपनी बुआ के घर और वही ये कलरिंग वगैरह कर रहे थे तो इनके कलर में उठा के रख दूँगी। ये वो नहा के गए, उनके टॉवल्स वगैरह कपड़े सब यहीं पड़े हुए हैं, सारी चीज़ों को उठा के रख दूँगी। तो जैश और उसके पापा गए हुए हैं जैश की बुआ जी के घर। तो इतने मैं अपना सारे काम निपटा लेती हूँ ताकि मुझे भी थोड़ी देर रेस्ट करने का टाइम मिल जाए। तो यहाँ पे ना मैं एक मग्गा लेके आई थी। जो बालों के बदले में बर्तन देते हैं ना वो भैया आए हुए थे तो उनसे मैंने एक मग्गा ले लिया था। तो वैसे ज़्यादा बाल नहीं थे, थोड़े से बाल इकट्ठे हो रहे थे तो मैंने मग ले लिया था क्योंकि मग ना बच्चों के साथ सही रहता है। इसकी सरफेस थोड़ी चौड़ी रहती है ना तो गिरने का डर नहीं रहता, हैंडल से आराम से बच्चे पकड़ लेते। ग्लास वगैरह में ना ज़्यादा गिरने का डर रहता है। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई थी, मैं कॉम्ब कर रही थी ना तो बीच में पानी आ गया था तो मैंने सोचा कि कूलर भी भर लेती हूँ साथ साथ। उसके बाद मैं लगी थी वापस से अपने कॉम्ब करने में। तो जो भी बाल ऐसे ना टूटते हैं तो मैं इनको उठा के रख लेती हूँ और मुझे नहीं लगता इसमें कोई शर्म है। अगर कोई आपके घर में कोई चीज़ फ्री में आ रही है तो उसमें क्या ही दिक्कत है। इन बालों को वैसे भी तो कचरे में फेंकते हैं लोग, इनको मैं इकट्ठा करके घर में बदले में कोई बर्तन ले रही हूँ, वो मेरे घर में काम आ रहा है तो उसमें क्या ही दिक्कत है। तो बस यहाँ मेरी कॉम्ब हो गई थी। इन बालों को मैं वापस से उठा के रख दूंगी। मैंने अभी दिखाऊंगी, मैं एक बॉक्स बनाया हुआ है मैंने, ये वाला बॉक्स है, इसमें मैं सारे बाल इकट्ठे कर लेती हूँ। जब ये बॉक्स भर जाता है तो इसके बदले में कोई बर्तन ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरा काम हो गया। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैश और उसके पापा उसकी बुआ जी के घर क्यों गए हैं, क्योंकि आज उनके यहाँ पे कनागत है। तो जब लास्ट टाइम हमारे यहाँ पे कनागत था ना पापा का, तब हमने भी सब कहीं खाना भेजा था, दीदी के घर, मतलब मम्मी के घर, बड़ी मम्मी के घर, जैश की बुआ जी के घर, सब कहीं खाना भेजा था। तो आज उनके वहाँ पे है तो वहाँ पे से खाना आ जाएगा तो हम ऐसे ही कर लेते, कुछ भी होता है ना तो आपस में मिल बांट के कर लेते हैं। तो ये ना सारा काम मेरा हो गया था। मैं अंदर जा रही थी सोने से पहले तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। ये ना एप्पल की पेटी लेके आए थे पूरी। तो एप्पल जो थोड़े बहुत रह रहे हैं वो मैंने फ्रिज में रख दिए थे। पेटी खाली होगी तो इसको मैं कुछ ना कुछ बनाऊंगी और जब भी कुछ बनाऊंगी ना वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूंगी। इतने में जैश के पापा आ गए थे, सब्जी मंडी से सब्जियां लेके आए थे और यहाँ पे मेरा खाना आ गया था। तो देखते हैं दीदी ने क्या बनाया था आज। तो यहाँ पे ना एक तो पूरियाँ हैं, पूरियाँ तो ज़रूर बनती है श्राद्ध में। तो यहाँ पे पूरियाँ बनाई हुई है दीदी ने और छोले की सब्जी है, जो सफ़ेद वाले छोले होते हैं ना उनकी सब्जी है और खीर है। तो बस मैं अपने लिए खाना डाल लेती क्योंकि अभी ना 1 बजे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। मेरी कमर में दर्द हो रहा था ना जिस वजह से मैंने बहुत ज़्यादा धीरे धीरे काम करा। और अभी तो फिर भी मैं कर रही थी, जैसे मैं खाना खा के ना मैं लेट गई थी थोड़ी देर क्योंकि और कोई कुछ काम था नहीं। जैश के पापा बच्चों को लेके नहीं आए थे क्योंकि बच्चे बोले हम वहीं खेलेंगे, क्योंकि कनिष्का भी घर पे है, सब घर पे थे, जैश की बुआ जी भी घर पे थी। आज वो पार्लर पे नहीं गई ना तो वो बोले कि हम वहीं रहेंगे। तो वो बच्चों को तो वहीं छोड़ आए थे। तो मैं अकेली थी, मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं आराम से लेट गई और उसके बाद तो मुझसे हिला ही नहीं गया। मैं उठने लगी ना फिर मैं जैश के
के पापा को बोली मुझे लेके चलो, तो ये मुझे लेके गए थे। जो वैद होते हैं ना, कमर में झटका वगैरह आ जाए तो ठीक करते हैं, वहाँ पे गए थे। उसके बाद वापस हम घर चले गए थे। फिर अभी शाम के टाइम जैश की बुआ जी के घर पे आए थे बच्चों को लेने के लिए, तो थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठे थे। फिर अब बस हम यहाँ जाने लग रहे थे, तो जैश अपनी दीदी और के साथ घूमने के लिए जा रहा था। तेरी कहाँ गई? के स्कूल में जवार की फली देता था, देखो। ओके बाय जस्ट बाय। दोनों बच्चों को हमने रास्ते में से ही बैठा लिया था, फिर हम घर के लिए चल दिए थे। और एक तो ग्रीनरी और ये सनसेट इतना प्यारा लग रहा था ना। अच्छी लग रही है। किसने दिलवाई? हाँ, अंकल ने दिलवाई। नहीं, अंकल ने तो दी है, आपने उनको पैसे दिए थे ना, पापा ने दिलवाई ना। आप कहाँ थे सारे दिन, बताओ सबको। झूलने गए थे। जश रात हो रही है, कहीं नहीं जाना। नहीं बेटा, मैं नहीं खाऊं, आप खा लो। अब खा लो, ऐसे खाते हैं। जैशी बेटू, भैया गए हैं बेटा, अब खा लो। हेलो आप। अब दे 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 दे। जैश तो घर आते ही अपने दोस्तों के पास चला गया था खेलने के लिए। उसके बाद हम सब ने खाना खाया, मैंने बर्तन भी धो लिए थे, मतलब बाहर का सारा काम हो गया था। अभी मैं जैश को पढ़ाने के लिए बैठी थी, और इसको ना कल से ये वाली बुक्स लेके जानी है। इसकी 2 बुक्स है, स्कूल में लगेंगी कल से। तो ये फट रही थी थोड़ी बहुत, तो इनको मैं सही कर रही थी। वैसे तो मुझे बाइंडिंग के लिए देनी थी, बट मुझे ध्यान नहीं रहा, और इस पर स्टेपलर की पिन भी नहीं रुक रही थी, और घर पर फेविकोल है नहीं, फेविस्टिक से भी नहीं रुकते पेजेस, तो मैंने टेप से अच्छे से सही कर दिया था बिल्कुल। उसके बाद मैंने यहाँ पे इनके सारा सामान उठा के रख दिया है, और मैं यहाँ पे दूध चेक कर रही थी कि ये ठंडा हो गया हो ना, तो मैं इसको फ्रिज में रख दूं, बट ये ठंडा नहीं हुआ था। और मैंने लाइट जला के देखी ना, जो 0 वाट का बल्ब हम लगाते हैं, तो ये जल नहीं रहा था। तो इसको बस मैं थोड़ा सा हिला के ठीक कर दूंगी, कभी कभी ना अपने आप ही हिल जाता है। तो ये मैंने ठीक कर दिया था। और ये बच्चों के पास एक बुक है, ये मैंने मीशो पे से मंगाई थी, ये कपड़े की बनी हुई है। तो अगर आपके घर पे भी ना छोटे बच्चे, तो आप ये बुक मंगा सकते हैं, क्योंकि पेपर वाली बुक होती है ना, वो बच्चे फाड़ देते हैं तभी। बट ये वाली बुक ना काफ़ी अच्छी है, और इस पर लर्निंग की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये बच्चे अपने आप पढ़ते रहते हैं। जैसे जैश पढ़ाई करता है ना, तो काशवी भी कोई बुक मांगती है, तो इसको मैं वही वाली बुक दे देती हूँ। स्पेशली मैंने काशवी के लिए मंगाई है, नहीं तो बच्चे पेजेस बहुत ज़्यादा फाड़ते हैं। तो उसके बाद ना सारा काम हो गया था, तो मैं यहाँ पे अपनी दवाइयाँ ले लूँगी। और दवाइयाँ ना मोस्टली काशवी देती है मुझे। जैश कहता है मम्मा मैं दूंगा, बट काशवी ना उसको देने नहीं देती। तो बस ये सारी दवाइयाँ ले लूँगी, जो भी मेरी एलर्जी हो रही है ना उसकी दवाइयाँ हैं। इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, बस पूछो ही मत। सारी दवाइयाँ मैंने ले ली थी। काशवी बोली कि मम्मा आप सारा पानी भी फिनिश करो, तो मैं सारा पानी भी फिनिश कर लूँगी। और सोने से पहले एक बार दोनों बच्चों को वॉशरूम लेके चली जाऊँगी। मैं हमेशा इनको एक बार सुलाने से पहले पानी भी पिला देती हूँ और वॉशरूम भी लेके चली जाती हूँ, क्योंकि जैस तो समझदार है, बट काशवी ना कभी तो प्यासी रहती है तब रोती है, या फिर वॉशरूम जाने के लिए रोती है। यहाँ मैंने अपने दवाई अप्लाई कर ली थी जो डॉक्टर ने मुझे दी थी। आज का व्लॉग यहीं तक था। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।